पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने से और उसका विधि विधान के संग पूजन करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। और इसके साथ ही साथ जिन लोगों को जो लोग संतान सुख से वंचित हैं उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। कहने का तात्पर्य है कि जिस मनोकामना के संग आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, भगवान शिव का पूजन अर्चन करते हैं, वो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके करना चाहिए। और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण 12 अंगुल से बड़ा नहीं करना चाहिए, अर्थात 12 अंगुल के नीचे ही आपको करना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा हम करते हैं तो हमें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण का जो पुण्य फल प्राप्त होता है वो प्राप्त नहीं होता है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हम सोमवार को कर सकते हैं, प्रदोष के व्रत में कर सकते हैं, हम प्रत्येक महीने में पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं, महाशिवरात्रि के दिन कर सकते हैं, हरितालिका तीज व्रत के दिन कर सकते हैं, सावन में हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। और कुछ लोग तो 365 दिन प्रत्येक दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं और उनका पूजन अर्चन करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब आपको कोई खास दिन आपको लगे, जिस दिन आपको उन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, उस दिन आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उनका विधि विधान के संग आप पूजन कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग के लिए निर्माण के लिए जो मिट्टी हमें बिल्कुल साफ सुथरी लेनी चाहिए। इसके लिए आप गंगा के किनारे से मिट्टी आप ले सकते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे से आप मिट्टी ले सकते हैं, आप समी वृक्ष के नीचे से मिट्टी ले सकते हैं, और आप बेल के पेड़ के नीचे से मिट्टी ले सकते हैं। जहाँ से भी मिट्टी आप लीजिए, ऊपर के 4 अंगुल की मिट्टी आप हटा लीजिए, 4 अंगुल नीचे से आप मिट्टी लीजिए, ताकि मिट्टी बिल्कुल आपको साफ सुथरी मिले। घर लाके उस मिट्टी को आप अच्छे से कूट के बिल्कुल बारीक कर लीजिए और उसको छान लीजिए। छान के उसको एकदम बिल्कुल बारीक उसको कर लीजिए, ताकि उसमें कोई भी कंकड़ वगैरह ना हो। जितनी अच्छी मिट्टी, जितनी बारीक मिट्टी आपकी रहेगी, उतनी ही अच्छी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होगा। मैं तो जिसे आटा जो छानते हैं वैसा एक अलग से रखी हुई हूँ, क्योंकि हम लोग हमेशा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते रहते हैं, तो अलग से मैंने छन्नी रखा हुआ है, वैसा ही उसी से मैं छान लेती हूँ, तो बिल्कुल बारीक एकदम अच्छे से छन जाता है मिट्टी और एकदम बढ़िया बारीक मिट्टी मिल जाती है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ये शिवलिंग का निर्माण तो कोई कैसे भी कर सकता है, लेकिन मिट्टी जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छे आपके शिवलिंग का निर्माण होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। तो चलिए आगे का वीडियो प्रारंभ करते हैं। पार्थिव शिवलिंग के लिए निर्माण के लिए जो हमें सामग्री चाहिए वो हम देखते हैं। पहले क्या चाहिए हमें, एक हमें साफ सुथरी थाली चाहिए जिसमें हम पूजा पाठ करते हैं, उसी में हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे। एक बेलपत्र चाहिए हमें जिसके ऊपर हम शिवलिंग का निर्माण करेंगे, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हमेशा बेलपत्र के ऊपर ही होता है। ठीक है, इसके बाद हमें मिट्टी चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरी। देखिए मिट्टी मैंने यहाँ पे बना के रखी है, और मिट्टी को बनाना कैसे है ये भी बताएंगे आपको हम। ये हमें चाहिए कपास अर्थात रुई चाहिए हमें यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने पानी रखा हुआ है, और यहाँ पे है ये एक प्लेट में आप देखेंगे कि 2 लौंग है, इसमें फूल वाला लौंग है, ये इसमें फूल लगा हुआ है। लौंग बिना फूल वाला कभी मत लीजिएगा। और एक ये दुर्वा है। इसका कहाँ कहाँ कैसे प्रयोग करना है वो सब मैं आपको बताऊंगी। कि तो अभी मैं इसको यहाँ से हटा दे रही हूँ, क्योंकि फिर ये टेबल थोड़ा हिलेगा बनाने में। ठीक है, अब सबसे पहले मिट्टी की बिली देखते हैं। तो मैंने मिट्टी अलग अलग करके रखी हुई है। ये मिट्टी आप देखेंगे तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो थोड़ी सी गीली आपको मिट्टी लगेगी। ठीक है, और ये मिट्टी आप देखेंगे तो थोड़ी आपको कड़ी मिट्टी लगेगी। ठीक है, तो मिट्टी जितनी ही अच्छी हमारी होती है उतने ही अच्छे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है। तो ये मिट्टी हमारी मुलायम है और ये मिट्टी कड़ी है। तो मिट्टी बनाने का तरीका मैं आपको, ये मैंने बना के रखा हुआ है आपको दिखाने के लिए। और इस मिट्टी को हम लेते हैं तो हमारे हाथ में मिट्टी चिपकती है। ठीक है, आप देखेंगे तो ये तो मैंने बहुत अच्छे से गूंथ के रखा हुआ है, इसलिए आपको कम लग रहा है। और ये मिट्टी हम लेते हैं तो हमारे हाथ में बिल्कुल भी मिट्टी नहीं लगती है। तो मिट्टी के लिए सबसे पहले हमने आपको बताया कि इसको बारीक अच्छे से कूट लेंगे, छान लेंगे उसको। और जैसे हम आटा गूंथते हैं सेम वैसे ही मिट्टी को हम अच्छे से गूंथेंगे। धीरे धीरे पानी डालेंगे इसमें हम, और आटा को, इसको जो मिट्टी को हम आटे की तरह बिल्कुल इसको हम गूंथते जाएंगे, क्योंकि अगर एक संग पानी डाल देंगे तो बहुत ही गीला हो जाएगा। धीरे धीरे डालते हुए इसको बिल्कुल, देखिए मैंने कैसे इसको गूंथा हुआ है, ऐसे इसको गूंथते जाएंगे। इसमें मिट्टी की बहुत ही अच्छी सेवा करनी होती है। जितनी अच्छी हम सेवा करेंगे मिट्टी की, उतने ही अच्छे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होगा। तो हमको ऐसे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है जो कि घर के, अगर हम कई लोग बैठ के उस पर पूजा करें, एक संग 3-3 4-4 श्रृंगी चलाएं हम, अगर मान लीजिए महाशिवरात्रि के दिन हम पूरी रात उस पर पूजा करना चाहें तो बिल्कुल भी वो टस से मस ना हो। वो शिवलिंग इतना मजबूत शिवलिंग रहे कि वो जरा सा भी, क्योंकि बहुत सारे लोग इसलिए भी डरते हैं कि पूजा करते करते मेरा शिवलिंग कहीं पानी में वो गलने ना लगे, वो कहीं खंडित ना हो जाए। तो हम ऐसे शिवलिंग का निर्माण करेंगे कि जो बिल्कुल भी खंडित नहीं होगा, चाहे कितनी भी देर आप पूजा कीजिए। ये मिट्टी मैंने लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इसमें लगाना है कपास, रुई।
ये रुई हम लेंगे, ठीक है, पूजा की रुई मिलती है वो आप ले लीजिएगा, साफ़ सुथरी रुई। अब इसको हमको खूब अच्छे से, जैसे वो रजाई बनाते हैं लोग, धुनते हैं ना रजाई, उसको रुई को ऐसे ही धुनना है, समझ लीजिए। इसको खूब अच्छे से इसको मैश करके एकदम पूरा एकदम बारीक बारीक एकदम अलग कर देना है। जितने अच्छे से इसको बारीक करेंगे उसमें इतनी अच्छे से मिट्टी में ये पूरा मिल जाएगा। अब इसको जैसे हमने खूब अच्छे से इसको कर लिया, अब हम पूरे इस पे मिट्टी पे अच्छे से फैला लेंगे। उस पूरे मिट्टी को इसमें हम एक सार कर देंगे, पता ही नहीं चलेगा कि इसके अंदर हमने रुई मिलाई हुई है। अब इसको नोच नोच के, जैसे होता है ना, इसको खूब अच्छे से मैश कर करके इसको हमको मिला देना है। अभी हमको दिख रहा है कि इसमें मिट्टी मिली हुई है। इसकी मिट्टी की, इसको बोलते हैं मिट्टी की सेवा करना। तो जितने अच्छे से हम मिट्टी की सेवा करेंगे उतना ही अच्छा हमारा निर्माण हो जाएगा। अभी ये मिट्टी गीली थी, अब ये देखिए मिट्टी कैसे एकदम कड़ी सूखी, एकदम बढ़िया विधिवत एकदम अच्छे से हो जाएगी। अब आप देखेंगे कि ये मिट्टी अब वैसे ही, जैसे ये मिट्टी मेरी जैसे एकदम कड़ी मिट्टी है, एकदम कड़ी मिट्टी है, ऐसे ही अब ये मिट्टी भी एकदम कड़ी हो गई और ये मिट्टी अभी हमारी गीली है। तो ऐसे ही हमको मिट्टियों को, सारी मिट्टी को अपने जितने बड़े, मतलब जितने भी बड़ा शिवलिंग बनाना है, जितनी मिट्टी करनी है, सब ऐसे ही हमको सारी मिट्टी को बना लेना है। और मिट्टी बनाते समय एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि मिट्टी को खूब पटक पटक के बनाया जाता है। मिट्टी उसको जब रुई मिलाइएगा तो खूब ऐसे पटक पटक के उसको करिएगा, तो इससे क्या होगा कि मिट्टी खूब एक सार हो जाती है। शिवलिंग के निर्माण में देखिए मिट्टी की बहुत ज़्यादा प्रमुखता होती है। जितना अच्छे से मिट्टी आप करिएगा उतने अच्छे से हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा मिट्टी बिल्कुल अब तैयार हो चुका है। बेलपत्र का जो खुरदरा पोर्शन होता है ये नीचे की तरफ रहेगा और जो चिकना पोर्शन होता है वो ऊपर की तरफ रहेगा। तो इस जो हमारी जो पूरी मिट्टी है, सबसे पहले इसका हम 2 पार्ट करते हैं। अब देख सकते हैं कि कितनी मजबूत जैसे होती है। आप खुद से जब बनाएंगे तो आपको अनुभव होगा कि कितनी अच्छी मिट्टी बन जाती है ये। फिर इसका ये जो आधा पार्ट है इसका हम 2 भाग करेंगे, इक्वल इक्वल हम करते जाएंगे। अब ये जो दूसरी मिट्टी है इसका भी हम इक्वल कर लेंगे। तो पहले वाले भाग से हम पीठिका बनाएंगे। हम ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप इसको अच्छे से इसको बनाइए। बहुत ही आसान होता है। अभी तो मैं बात करते हुए आपसे कर रही हूँ, अगर आप खुद से करेंगे तो मुश्किल से हाईएस्ट लगेगा 10 मिनट लगता है। और जब भी मिट्टी को हम रखेंगे ऐसे ऐसे बना लेंगे इसको हम, ऊपर से भी थोड़ा चौकोर रहेगा और नीचे से भी थोड़ा सा चौकोर रहेगा, ठीक है। तो इस पे जैसे रखेंगे तो इसके ऊपर हम सीधे ऐसे नहीं रखेंगे, इसको थोड़ा सा पटक के रखेंगे ऐसे, ठीक है। और इसकी जो नीचे की पोर्शन है आपको मैं दिखा दूं, जो यहाँ पे है, इसको ऐसे 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 इसको इस पर चिपका देंगे ऐसे ऐसे। इसे करने से फ़ायदा ये होगा कि हम कितने ही देर तक हम रुद्राभिषेक करें, दूध चढ़ाएं, दही चढ़ाएं, गंगा जल चढ़ाएं, ये हमारा जो शिवलिंग है बिल्कुल भी जो थाली छोड़ेगा नहीं। तो इसको खूब अच्छे से इसको हमको कर देना है। थोड़ा सा हम पानी लगा के भी इसको खूब अच्छे से कर सकते हैं। आखिर में फिनिशिंग हम और देंगे इसको जितने अच्छे से आप कर सकते हैं इसको कीजिएगा। इसको एकदम, इससे फ़ायदा ये होता है कि कितने भी इसके ऊपर पानी पड़े ये थाली नहीं छोड़ेगा ये मिट्टी हमारा। थोड़ा सा ऊपर हम ऐसे हल्का सा पानी इस पर लगा लेंगे, इसको थोड़ा सा बराबर कर लेंगे और आखिरी में इसकी फिनिशिंग देंगे। अब हम दूसरे गोले का मिट्टी लेंगे। इस गोले की मिट्टी को भी हम थोड़ा सा पटक के ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा अपने हाथ से ऐसे एक गोला बनाएंगे इसका। पटक देने से, मिट्टी को पटक पटक के करने से बहुत ज़्यादा हाथ में मेहनत नहीं लगानी पड़ती है। और इसको हमें जैसे हस्तकमल जो माँ का पहले हस्तकमल बनता है, तो जैसे कमल का जो शेप होता है एक तरफ चौड़ा रहेगा और एक तरफ थोड़ा सा पतला रहेगा। आपको अच्छे से दिख रहा होगा मुझे जहाँ तक लग रहा है। आप आराम से इसको देखिएगा। बिल्कुल हस्तकमल की तरह, जैसे माँ हम लोग का ये हस्तकमल होता है ना, ऐसे ऐसे हस्तकमल, ऐसे ही माँ का जैसे ही हस्तकमल हमें बनाना है।
एक ऐसे आपको आइडिया मिल जाएगा हस्तकमल बनाने का। यहाँ पे हम हल्का सा पानी लगाएंगे, यहाँ पे बिल्कुल हल्का सा। और यह ध्यान रखिएगा कि मैं थोड़ा सा पास से भी दिखा दूँ कि जब इसके ऊपर हम ये रखेंगे तो थोड़ा सा बाहर करके ही रखेंगे। जैसे इसको रखेंगे हम, अभी रखते समय मैं दिखा नहीं पाऊँगी, तो जब रखेंगे तो थोड़ा सा बाहर रहेगा। ध्यान से देखिएगा कि एकदम मैं ऐसे नहीं रख रही हूँ, थोड़ा सा बाहर करके रख रही हूँ, ठीक है। और रखने का भी इसमें तरीका होता है, जैसे हमने इसको पटक के ऐसे रखा था, ऐसे ही इस पे भी ऐसे ही पटक के रखना है, ठीक है। और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि बाहर की तरफ जाएगा। इससे क्या होता है कि मिट्टी अच्छे से पकड़ लेता है, नीचे की मिट्टी इस मिट्टी को पकड़ लेगी, ठीक है। अब इसको हम अच्छे से फिनिशिंग देंगे इसको हम। ये हमारा अर्घा बन रहा है, माता का हस्तकमल बन रहा है। इसको पानी लगा के आप अच्छे से कर लीजिए। और जो नीचे का पोर्शन जैसे है, जहाँ हमने चिपकाया हुआ है, आप ध्यान से देखिएगा, मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा, ये नीचे की मिट्टी जैसे हम इसको चिपकाएंगे हम, ठीक है। इसको करके चिपकाते जाएंगे, ऐसे 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 चिपकाएंगे इसमें। इस अर्घे को और उसको एक साथ कर मिला देना है। मैं उठा के थाली दिखा रही हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। दूर से मैं दिखाऊंगी तो शायद आपको अच्छे से समझ में ना आए। आप खुद से करेंगे तो आपको थाली उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही कर लेंगे। आपको मैं समझाने के लिए और दिखाने के लिए केवल बस ऐसे ऐसे कर रही हूँ। आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब इसको रख के अब इसकी थोड़ी सी हम फिनिशिंग देंगे। देखिए, आपकी आर्ट जितनी अच्छी होगी आप उतना ही अच्छा से कर लेंगे। अब वैसे भी इसमें जो है, अगर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा मेरा हिल रहा है तो थोड़ा सा इसको आप प्रेस भी कर सकते हैं। वैसे ये हिलेगा बिल्कुल नहीं। इसको अच्छे से आप माँ का अर्घा जितने अच्छे से आप बना सकते हैं आप बना लीजिए इसको। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, मैं काम चलाऊँ ठीक ठीक कर लेती हूँ, बहुत अच्छी मेरी नहीं है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम थोड़ा सा बीचों बीच यहाँ पे हम थोड़ी सी मिट्टी निकाल देंगे, क्योंकि यहीं पे हम शिवलिंग का स्थापना करेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ की मिट्टी हम निकाल लेंगे। थोड़ा सा पानी लगा के इसको हम अच्छे से चिकना करेंगे। ये मेरा तैयार हो गया। अब मुझे इसके बाद करना है शिवलिंग का निर्माण, ठीक है। तो ये जो मैंने चौथा दो गुलाब रखा हुआ था, इसमें से थोड़ी सी मिट्टी मैं और निकालूंगी, ठीक है। थोड़ी सी मैं इसमें मिट्टी और निकालूंगी। मिट्टी की सेवा जितनी अच्छी करेंगे शिवलिंग का निर्माण उतना ही अच्छा होगा। तो इससे हमें बनाना है महादेव का लिंग। ये शिवलिंग हमें बनाना है इसका। ये हस्तकमल हो गया, ये नीचे हमारा डमरू हो गया। अब हमें शिवलिंग का निर्माण करना है। शिवलिंग का निर्माण भी देखिए ऐसे हम करेंगे। ध्यान रखिएगा कि शिवलिंग का जो निर्माण हम करेंगे तो ऊपर में एकदम पूरा ऐसे जैसे गोला होता है ऐसा नहीं करिएगा, थोड़ा सा इसको चपटा रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें बेलपत्र चढ़ाना है, समी पत्र चढ़ाना है, सारी चीज़ें चढ़ानी है। तो बिल्कुल गोला कर देंगे तो कोई चीज़ टिकेगा नहीं इसके ऊपर। अच्छे से शिवलिंग का निर्माण कीजिए, ऐसे जैसे देखिए मैं कर रही हूँ। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी ऐसे लगाएंगे, यहाँ पे भी हल्का सा पानी लगा देंगे। और इस पे भी ऐसे सीधे रखेंगे नहीं, थोड़ा सा जैसे पटक के रखा जाता है वैसे ही पटक के रखना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि मिट्टी मिट्टी में पकड़ लेगी। अब बस ऐसे ही थोड़ा सा इसको भी सटा ऐसे कर देंगे, जैसे हम नीचे अपने किया था, मिट्टी को मिट्टी में एक साथ कर देंगे। पार्थिव शिवलिंग का जो निर्माण होता है बहुत ही ज़्यादा पुण्यदायी होता है। हर किसी को पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अवश्य करना चाहिए। पूरे परिवार को मिलकर पूजन अर्चन करना चाहिए। अब पानी के संग देखिए हम थोड़ा सा इसमें करेंगे मिला के, थोड़ी सी फिनिशिंग देंगे हम।
अब इसके पश्चात हमारी जो मिट्टी बची है इसका हम सर्प का निर्माण करेंगे। बहुत लोग सर्प बनाने में डरते हैं कि कैसा सर्प बनेगा, कुछ लोग सोचते हैं सर्प बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए। हमें सर्प अवश्य बनाना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो ये महादेव का श्रृंगार होता है। सर्प जो उनकी विष्णु भगवान का शेषनाग जो होते हैं उनका श्रृंगार है, उनके ऊपर सैया करते हैं वो। और महादेव का वासुकी जी उनके हैं, उनके हमेशा गले में विद्यमान रहते हैं उनकी श्रृंगार की तरह। और दूसरी बात कि सर्प बनाने से ये फ़ायदा होता है कि अगर काल सर्प दोष आपके ऊपर चल रहा है, आपकी कुंडली में चल रहा है, राहु केतु का कोई असर है, तो महादेव के संग सर्प का ही पूजन हो जाने से बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है। हमारे जो ग्रहों की शांति के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। पहले उनकी तो या तो फिर इसका तरीका होता है कि पहले हमें कितना लपेटना है इसको देखते हुए तो फिर हम बना सकते हैं। और ठीक है, और इसको हम पतला करेंगे अभी। इनको बना लिया है, ठीक है। और फिर जो आखिरी में मिट्टी बचती है, ठीक है, किनारे का जो हम बचता है इसको थोड़ा सा गोला कर लेंगे हम, और बहुत ही आसान तरीके से ऐसे अपने हाथ पे लेंगे, अपने हथेली पे लेंगे और ऐसे इसको अंगूठे से हम प्रेस कर देंगे, ठीक है। बस इसको अच्छे से थोड़ा सा पानी लगा के इनका बना देंगे हम चेहरा, ऐसे उठाते हुए, जैसे सांप का बनता है, कटोरी नुमा जैसे बनती है। थोड़ा सा ऐसे इनका मुंह ऐसे निकालते हुए ऐसे थोड़ा सा जैसे सांप बनता है ऐसे बना देंगे। करता है कि इनको हम कैसे लगाना चाहते हैं। ऐसे में घुमा के इनके ऊपर ऐसे में लगा दिया मैंने। इसके पानी के संग संग आप धीरे धीरे आप आपको जितनी अच्छी फिनिशिंग आपको देनी है आप इसकी फिनिशिंग और दे सकते हैं। और नाग देवता को फिर मैंने आपको दिखाया था, इनकी आँख बनाने के लिए फूल वाला जो है लौंग लेंगे, इनका यहाँ पे आँख बनाएंगे, ठीक है। और फिर दूसरा हम लेंगे लौंग, ठीक ऐसे जो इनका मुंह हमने बनाया है इससे थोड़ा डिस्टेंस देख लेंगे, एक बराबर डिस्टेंस रहे, धीरे से प्रेस करेंगे हम। इनकी आँख बन गई। और ये हम दुर्वा लेंगे, दुर्वा लेके जहाँ पे इनका हमने मुंह बनाया हुआ है यहाँ पे हम प्रेस कर देंगे, धीरे से बहुत ही बारीकी से हम प्रेस कर देंगे। इनका जीभ बन गया। अब देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से हमारे नाग देवता बन चुके हैं। अब आप देख सकते हैं कि महादेव कितने अच्छे से बने हुए हैं। इनका सर्पदेव, माता का हस्तकमल, और कैसे लगे मेरे महादेव जी आप ज़रूर कमेंट में मुझे बताइएगा, क्योंकि मेरी क्ले की आर्ट जो बहुत अच्छी नहीं है लेकिन मैं ठीक ठीक बना लेती हूँ। और ये महादेव का पूजन आप बहुत देर तक आराम से करते हैं, बिल्कुल पिघलते नहीं हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि खंडित हो जाएंगे, ऐसा कुछ। बस मिट्टी में हमेशा ही रुई डाल के उस मिट्टी को बहुत ही अच्छे से मैश करके अच्छे से मजबूत मिट्टी बना के फिर निर्माण हमें करना चाहिए। और विसर्जन के लिए मैं आप लोग को एक चीज़ और बता दूं कि जब भी हम विसर्जन करते हैं, शिवलिंग का जब निर्माण करते हैं, जब विसर्जन करते हैं, तो सूर्यास्त से पहले हमें पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन हमेशा कर देना चाहिए। ये सामान्य दिनों के लिए होता है, लेकिन अगर मासिक शिवरात्रि जैसे आप रात्रि में पूजन करते हैं या महाशिवरात्रि को आप 4 प्रहर की रात में पूजन करते हैं, तो फिर आप सूर्योदय के बाद फिर आप उनका विसर्जन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दिन में निर्माण कर रहे हैं और रात्रि में, मतलब रात्रि शब्द वहाँ प्रयोग नहीं है, जैसे कि मासिक शिवरात्रि या शिवरात्रि, वहीं पर ही इसका रात्रि का रहता है, तो वहाँ पे आप रात भर रख के अगले दिन विसर्जन कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर सोमवार कर रहे हैं, आप प्रदोष कर रहे हैं, तो फिर आप दिन में निर्माण करिए, संध्या काल आप पूजन करिए, उसके पश्चात आप सूर्योदय से पहले आप इनका विसर्जन आप कर दीजिए। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कैसे मेरे महादेव हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।